हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8th एक्सरसाइज 15.1। तो बेटा इसके अंदर ग्राफ्स दे रखे हैं, उनको देख के हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। तो 1 बजे पेशेंट का टेम्परेचर क्या होगा। तो ग्राफ हमें गिवन है, एक्स एक्सिस पर हमें टेम्परेचर गिवन है, टाइम गिवन है, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है। अब देखो 1 बजे देखना हमें, तो 1 और इधर बिल्कुल सीधा। अब 36 और 37 के बीच में क्या होगा हमारा 36.5। कहता वैन वाज द पेशेंट टेम्परेचर इज 38.5। तो किस टाइम 38.5 टेम्परेचर था, तो ये रहा और ये सीधा आगे होगा 12 नून, तो एट 12 नून। फिर कहता द पेशेंट टेम्परेचर वाज सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 times। कहता किस टाइम पेशेंट का टेम्परेचर सेम रहा। तो देखो बेटा 1 बजे और 2 बजे के बीच में, 1 PM और 2 PM के बीच में जब आप देखोगे तो ये हमारा क्या सेम है बिल्कुल। फिर कहता है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM पर टेम्परेचर क्या है। देखो 1 और 2 के बीच में 1:30 और ये गया और ये आ गया हमारा कितना 36.5। फिर कहता है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। ऊपर की ओर कब बढ़ा हमारा पेशेंट का टेम्परेचर। तो देखो बेटा 10 बजे कितना था हमारा 36 और आपने देखा 11 बजे कितना हो गया 39। तो सबसे ऊपर तो ये बढ़ा। और वैसे सिंपल पूछा जाए तो 2 से 3 भी हमारा अपवर्ड ही हुआ टेम्परेचर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपको कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये ग्राफ दे रखा है जिसके अंदर एक कंपनी के अंदर सेल की जो है वो बता रखे है कि 2002 में कितनी सेल हुई, 2003 में कितनी, 2004 में कितनी, 2005 में और 2006 में। तो ईयर्स तो गिवन है आपको एक्स एक्सिस पर और सेल गिवन है वाई एक्सिस पर, और वो भी करोड़ में गिवन है। तो कहता है व्हाट वर द सेल इन 2002। तो 2002 में हमने सेल देखी, हमारी आई 4 करोड़। 2006 में हमने सेल देखी तो हमारी कितनी आई, ये रही 8 करोड़। 2003 में कह रहा है कितनी सेल होगी, तो वो आ गई 7 करोड़। 2005 में कितनी सेल हुई, तो वो देखी 10 करोड़। कहता डिफरेंस बताओ 2002 और 6 के बीच में। तो 2 में 4 थी, 6 में 8 थी, तो 8 में से 4 आ गई 4 करोड़। फिर कहता है इन विच ईयर वाज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल। कौन से साल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया। तो 2004 में तो 6 है और 2005 में 10 है, तो 2005 में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रखा है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमें ग्राफ गिवन है जिसके अंदर 2 लाइन ग्राफ है। एक जो डॉटेड लाइन है वो तो हमें दिखा रही है प्लांट ए के लिए है, और जो हमारी डार्क लाइन है वो प्लांट बी के लिए। एक्स एक्सिस पर वीक है और वाई एक्सिस पर हाइट है जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो कहता है हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। 2 वीक के बाद कितनी हाइट थी प्लांट ए की। तो देखिए हमने 7 सेंटीमीटर, और 3 वीक के बाद कितनी आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। प्लांट बी की 2 वीक के बाद 7 सेंटीमीटर सेम, क्योंकि देखो दोनों मिल रही हैं यहाँ पर, और 3 वीक के बाद आ गई 10 सेंटीमीटर। कहता हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रोइंग ड्यूरिंग द 3rd वीक। तीसरे वीक में प्लांट ए कितना बढ़ा। तो देखो बेटा 2 पर हमारी 7 थी और 3 पर 9 थी, 9 में से 2 घटा दो, 7 घटा दो सॉरी, तो 2 सेंटीमीटर वो बढ़ा हुआ तीसरे वीक में। और फिर कहता बी कितना ग्रो हुआ। तो बी दूसरे वीक के एंड तक कितना था 7, और तीसरे वीक के एंड तक कितना हुआ 10, तो 10 में से 7 गया 3 सेंटीमीटर बढ़ा। कहता ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। कौन से सप्ताह में ए प्लांट सबसे ज़्यादा बढ़ा। तो देखो पहले सप्ताह में ए प्लांट 2 सेंटीमीटर का था और दूसरे सप्ताह के एंड तक वो हो चुका था 7 सेंटीमीटर, तो दूसरे सप्ताह में सबसे ज़्यादा बढ़ा। फिर कहता है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। सबसे कम बी प्लांट कब बढ़ा। तो पहले सप्ताह में। स्टार्ट किया 0 से और पहले सप्ताह के एंड तक सिर्फ वो 1 सेंटीमीटर का हुआ। कहता वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक। क्या कभी दोनों प्लांट की हाइट किसी भी सप्ताह में सेम हुई। हाँ हुई। दूसरे वीक के एंड पर ए प्लांट भी 7 सेंटीमीटर का और बी भी 7 का। अब है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा।
क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, उसमें कहता है ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। तो बेटा ये देखो डॉटेड जो लाइन है वो फोरकास्ट टेम्परेचर की और डार्क लाइन एक्चुअल टेम्परेचर की। जब दोनों लाइनें मीट कर रही हैं तो तब टेम्परेचर सेम रहेगा। तो देखो ट्यूसडे को मीट हो रही हैं दोनों लाइन, फ्राइडे को और संडे को। तो ट्यूसडे फ्राइडे और संडे को हमारा दोनों टेम्परेचर सेम रहेगा। बी पार्ट में कहता है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना रहा हमारा पूरे वीक में। तो देखो सबसे ज़्यादा ये रहा, ये कितना 35 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। एक्चुअल टेम्परेचर मिनिमम कितना रहा, तो यो एक्चुअल मिनिमम है सबसे, तो ये होगा 15 डिग्री। कहता ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट द फोरकास्ट टेम्परेचर। देखो जब दोनों लाइन के बीच में जितना लंबा डिस्टेंस उस दिन डिफरेंस भी सबसे ज़्यादा है। तो थर्सडे को सबसे ज़्यादा दूरी दिखाई दे रही है, तो थर्सडे वाले दिन फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे ज़्यादा रहा। तो इससे आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट डे बेटा।